आपके चेहरे की मुस्कुराहट, सरों की टोपियां, सफ़ेद लिबास, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके गांव के लिए ये ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईद के दिन भी लोग 2-3 आदमी के साथ ही सेवैयां खाते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सैकड़ों लोगों के साथ बैठकर दीन सुनने का मौका आपको नसीब हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात है। इस नफरत के दौर में मोहब्बत की एक अजीम मिसाल इस तरह की महफिलें कायम कर दे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब सब एक साथ मिलकर जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्लाम इस महफिल से समझ में आ रहा है। आज अमीर और गरीब के दरमियान दूरियां बढ़ गई, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, मगर यही वो जलसा है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि अरबपति मजदूर के साथ बैठकर बताता है कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लामी इत्तेहाद की मुंह बोलती तस्वीर इस तरह की मजलिसों में देखने को मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकतें बरसों तक इस गांव को अता फरमाए। हमारे यहाँ जलसे के मौके पर 2-4 मेहमान आते हैं, वह मेहमान साल भर की बरकतें लेकर साथ आ जाते हैं। उनके साथ मिलकर खाने का इत्तेफाक होता है। दिल में जो कुदूरतें हैं पैसा कमाकर अलग अलग रहने की, वो कुदूरतें झड़ जाती हैं जब हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं और वह मुसलमानों के साथ बैठ जाता है। आलिम दीन, एक आलिम किसी गांव में आ जाए तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। सुभान अल्लाह। मुर्दों पर होने वाले अजाब को अल्लाह उठा लेता है। एक आलिम आ जाए और जहां 1 दर्जन से ज्यादा उलमा मौजूद हो, वहां की बरकतों का क्या अंदाजा है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज जिंदे तो मुस्कुरा ही रहे हैं, इस गांव के कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं उनके चेहरे भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाबरदार औलाद जब अपने मरहूमीन के लिए कुछ करती है तो मरहूमीन की दुआएं उनकी कब्र से आती है कि इलाही, मेरे बच्चों ने मेरी खुशी का सामान किया है, तू भी उसे जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे। उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हर जुमेरात के दिन माँ बाप की रूहें, अपने मरहूमीन की रूहें अपने घर के पास आती। अगर वहाँ के लोग कुछ करते हैं तो उन्हें खुशी हासिल होती है। ये जलसा जुलूस की शक्ल में आने वाली नस्लों को भी आपने एक मसाज दिया है कि मजदूर रहो तो भी मुसलमान बन के रहना, और अरबों में खेलो तो भी मुसलमान। आपने अपने मरहूमीन को भी खुश किया है और आने वाली नस्लों के लिए भी एक आपने शानदार मशअले राह कायम कर दी। वो जब देखेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे वालिद 50 साल पहले से हर साल ईद मिलादुन नबी की तकरीब मुनक़िद करते चले आ रहे हैं। साल में एक बार जलसा होता है जिसमें उलमा, मशाइख, पीर कामिल सबकी हाजिरी हो, तो आपके बच्चे 50 साल के बाद कहेंगे कि 51वां जलसा मेरे गांव में हो रहा है, जिसकी बुनियाद हमारे बाप दादाओं ने डाली थी। वो दूसरे लोग होंगे जहां फिल्म, खेल, बाजे, तमाशे उनके बाल बच्चों तक ये रिवायत पहुंचती हो, लेकिन आपने जो कुछ काम किया है ये रिवायतें आने वाली नस्लों तक यही पहुंचेंगी कि चाहे हालात कुछ भी हो जाएं, लॉकडाउन हो, पैसे की किल्लत हो, चाहे किसी तरह के सिचुएशंस हो, मगर सारी चीजें छूट सकती हैं, मगर जिक्र खुदा की महफिल की बरकतें नहीं छूट सकती। वरना आज बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं जलसा करने की। बंबई में एक भी जलसा नहीं हो रहा, मस्जिदों में छोटी छोटी महफिलें हो रही है, वरना हम लोग महीने में 1 बार 2 बार कई बार बंबई का सफर करते थे, और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी बंबई का एक भी सफर नहीं हुआ है।
दिल्ली जलसों का शहर, जलसों की राजधानी जिसे कह लें आप। हिंदुस्तान भर के लोग वहां रहते हैं। वहां कोई सैटरडे संडे को ऐसा नहीं कि 10-20 जलसे ना होते हो दिल्ली शहर में। मगर लॉकडाउन के खुलने के बाद एक भी सफर मेरा दिल्ली में जलसे के ताल्लुक से नहीं हुआ है। एयरपोर्ट से गुजर हुआ है, रेलवे स्टेशन से गुजर हुआ है, लेकिन जलसा हो वहां ये नहीं हुआ है 2 महीने के अंदर। चूंकि जलसे बंद हैं, लॉकडाउन ने लोगों की माली हालत कमजोर कर दी। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि मैं नमक तेल जोड़ूं घर में, या फिर जलसा के लिए चंदा करके आलिमों और मेहमान को बुला कर उनकी मैं खिदमत करूं। हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो काम बंबई वाले नहीं कर पा रहे हैं, जो काम दिल्ली वाले नहीं कर पा रहे हैं, जो काम चेन्नई और बेंगलोर वाले नहीं कर पा रहे हैं, वह काम आपने करके दिखाया है। चाहे माली हजार तंगी हो, शादी बंद हो सकती है, मगर जिक्र खुदा की महफिल बंद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में हमेशा बरकतें नाजिल फरमाए, आपके कारोबार के दरवाजे खोलकर अल्लाह ताला आपको तमाम तंगियों से महफूज फरमाए। आमीन। बस 1 से लेकर 1.25 घंटे तक की एक छोटी सी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही है, गौर से सुनेंगे। पहले वादा यह हो कि दौरान खिताब कोई एक शख्स भी महफिल से उठ के नहीं जाए। क्या वादा है आपका? हाथ उठा के वादा करें आप। हाँ बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो जब तक गुफ्तगू खत्म ना हो उस वक्त तक कोई यहाँ से उठ के ना जाए। मेरी माँ बहन बेटियां जिस तरह सलीके से बैठी हुई हैं, वो बैठी रहें और वहाँ कोई बातचीत नहीं करें। जबान पे बिल्कुल खामोशी का ताला लगा हुआ रहे। अभी 2-3 घंटे वो चुप रहें। इसकी बरकतें ये होंगी कि उनके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट का जो माहौल इस जबान की वजह से हो रहा है, वो अगर यहाँ प्रैक्टिस कर लेती हैं खामोश रहने की, तो उनके घर में अगरचे रिस्क की तंगी हो, लेकिन उनकी खामोशी की वजह से जन्नत जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। क्योंकि आज हर घरों में आग लगती है इसी जबान की वजह से, कसरते तलाक वाक़ होती है इसी जबान की वजह से, लड़ाई झगड़े होते हैं, शौहर घर से भागा भागा रहता है इसी जबान की वजह से। लेकिन जबान अगर कंट्रोल में आ जाए और औरतें खामोश रहने की आदी हो जाएं, शौहर का सीना भी 56 इंच चौड़ा हो जाएगा, उनका चेहरा भी गुलाब की तरह खिलने लगेगा। वह चौक चौराहे पान की दुकान पे नहीं, उनका ज्यादा वक्त अपने घर में अहलिया के साथ गुजरने लगेगा। क्योंकि अब जबान जब बैठी होती है तब आदमी को बार बार उनकी बात सुनने में दिलचस्पी पैदा होती है। लेकिन जब जबान तल्ख हो जाए, जब जबान कड़वी हो जाए, जब जबान में गाली गलौज हो, जब जबान में सिर्फ नुक्ताचीनी हो, तनकीद हो, शौहर का ऐब बयान करना हो, सिर्फ उनकी खामी को बयान करना हो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा करते हो, यानी इसी तरह के जुमले हैं जो सीने को छलनी कर देते हैं। और यही जुमले की सख्ती जब बढ़ती चली जाती है तो फिर हालात खराब होते हैं, गाली गलौज मारपीट तक और संगीन हालात हो गए तो नतीजे में रिश्तेदारी तलाक पे जाके टूट जाती है। ये जबान की कैंची की तरह चलना, इस जबान का, और फिर इसकी जबान से बेहंगम जुमले का इस्तेमाल करना, अब बेवजह फुजुलियात का माहिर होना। जलसे में खामोश रहे, इंशाअल्लाह खामोश रहने की आदत लग जाएगी। और अगर आपने यहाँ गौर से दूसरों की बात सुनी मेहमान की, तो जो सुनना ज्यादा अक्लमंदी का काम है बनिस्बत बोलने के। बोलना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल काम है। अक्ल जब पुख्ता होती है तो लोग सुनने के आदी होते हैं, और अक्ल जब कमजोर होती है तो सारे लोग बोलने के आदी हो जाते हैं। जिस तरह बेवकूफों की महफिल में आप जाके बैठे तो हर कोई बोलना चाहता है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। औरतों की महफिल में जाएं तो सारी औरतें बोलना चाहती हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहती, सिर्फ बोलती हैं। चूंकि जहां अक्ल कम होती है वहां बात ज्यादा होने लगती है, और जहां अक्ल पुख्ता होती है वहां दूसरों की बात को सुनने, जांचने, परखने, अपने लिए उसमें से मवाद लेने की कैफियत पैदा हो जाती है।
अक्लमंद आदमी कम बोलता है, बेवकूफ आदमी सिर्फ बोलता ही रहता है। अक्लमंद सोचता है ज्यादा, बोलता है कम। बेवकूफ बोलता है ज्यादा, सोचता है कम। इस तरह की महफिलों में एक एनवायरनमेंट ये भी मिलता है कि हम बोलें कम, सुने ज्यादा। 2 घंटे तक खिताब होता है, एक आदमी बोलता है, और 2 घंटे तक आपने चुप रह के उनकी गुफ्तगू समाअत की, और अगर जबान खुली भी तो लफ्ज़ सुभान अल्लाह का विर्द हुआ, जबान खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हुआ। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है, और सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और तमाम जिक्रों में सबसे बेहतरीन तस्बीह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इस जबान में 1 लाख बार पॉलिटिक्स की बात करते रहे, इस जबान से 1 लाख बार बिजनेस और कारोबार की बात करते रहे। उन बातों के बहुत सारे फवायद आपको नहीं मिलेंगे। चंद रोटी मिल सकती है, चंद सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन जिससे कल्ब को रोशनी मिले वह दुनियावी गुफ्तगू से नहीं मिलती है, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिल को रोशनी मिलती है, और दिल और दिमाग को रूहानियत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। इस तरह की बातें बहुत कम होती हैं। टूर्नामेंट ज्यादा होता है, कव्वाली की महफिल ज्यादा होती है, नेताओं का भाषण ज्यादा होता है, मदारी का खेल ज्यादा होता है, जादू टोने का खेल ज्यादा होता है, लेकिन